हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन बताने वाला हूं, जिस इक्वेशन को सिर्फ और सिर्फ फार्मूला मेथड से सॉल्व करना है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इक्वेशन है 3x² - 5x + 2 = 0, जिसे हमें सिर्फ फार्मूला मेथड से सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के वे क्या हैं, फार्मूला क्या है और फार्मूले में कौन कौन से वैल्यूज़ रिक्वायर्ड हैं, ये सब कुछ मैं बताने वाला हूं। लेकिन आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और एंड तक देखना है और इसको देखते रहिए, समझते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सॉल्व दिस इक्वेशन। तो इक्वेशन सबसे पहले मैं यहाँ नोट डाउन कर लेता हूँ। इक्वेशन है 3x² - 5x + 2 = 0। दिस इज द इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हमें एक स्टैंडर्ड इक्वेशन, जिसको हम लोग जनरल इक्वेशन बोलते हैं, ax² + bx + c = 0, इससे कर देते हैं कंपेयर। तो यहाँ पर हमें a, b एंड c के वैल्यूज मालूम हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वैल्यू ax² यहाँ पर कंपेयर किया तो a = 3, इसको हम यहाँ पर नोट डाउन भी कर लिए, a = 3। वैल्यू ऑफ b, अब यहाँ पर देख सकते हो b = -5, हम वैल्यू ऑफ b भी लिख लेते हैं, b = -5। वैल्यू ऑफ c क्या है, c की वैल्यू आप देख सकते हो +2 है, तो यहाँ पर c = 2। एबीसी के वैल्यूज निकाल लिया हमने। तो एबीसी के वैल्यूज निकालने के बाद क्या आंसर कंप्लीट होता है? नो, नॉट कंप्लीटेड। एबीसी के वैल्यूज निकालने के बाद हमें एक डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर निकालना है। देखिए, डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग इसको लिख सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, इसको हम लोग कैपिटल डी या तो कैपिटल डी से दिखा दें और अदरवाइज डेल्टा से भी दिखा सकते हैं। ये कैपिटल डेल्टा है, तो ग्रीक लेटर डेल्टा या तो फिर डी। तो चलिए, अगर हम लोग डेल्टा से दिखाते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या है, मैं फॉर्मूला भी दे देता हूँ यहाँ पर फटाफट। तो डेल्टा = b² - 4ac, दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेल्टा। तो अगर इस वैल्यू को हम लोग यहाँ फाइंड करना चाहें तो डेल्टा का आंसर क्या आएगा? तो डेल्टा = b², दैट इज स्क्वायर ऑफ -5। जैसा कि ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर है b की वैल्यू -5 - 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3 और c की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ पर 4 इंटू ए इंटू सी, 4ac का मतलब क्या है 4 इंटू ए इंटू सी, दिस इज डेल्टा। अब इसको अगर हमने सॉल्व किया तो -5 इंटू -5 ये 2 टाइम्स होगा, दैट इज +25, तो ओनली 25 माइनस यहाँ पर आ जाएगा और 4 इंटू 3 इंटू 2 ये हो गया 24। और इसको भी अगर हमने सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर कितना आएगा, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। तो वैल्यू ऑफ डेल्टा, यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू हमें मिल जाती है 1 एंड ओनली 1। तो डेल्टा इज 1। अगर डेल्टा की वैल्यू 1 है तो क्या अभी आंसर आ गया? नहीं, अभी आंसर नहीं आया है। अभी हमने सिर्फ डेल्टा फाइंड किया। डेल्टा मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हमें फार्मूले में यूज करना है। तो फार्मूला क्या है भाई? फार्मूला है यहाँ पर वैल्यू ऑफ x = -b + -√b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये फार्मूला है जो हमें आंसर बताएगा। दिस इज द फार्मूला। तो इस फार्मूले में हमें यहाँ पर वैल्यूज रखनी है। किसके वैल्यूज रखनी है? जो वैल्यूज यहाँ पर रखी गई है। तो -b पहला आएगा, माइनस ऑफ व्हाट इज वैल्यू ऑफ b। देखिए, b की वैल्यू है -5 और वो -b, एक माइनस ऑलरेडी फार्मूले में है, तो माइनस ऑफ -5 हो जाएगा और यहाँ प्लस माइनस √b² - 4ac मैंने यहाँ लिखा है। तो b² - 4ac ही क्या है? यही है, और b² - 4ac है डेल्टा। तो डेल्टा की वैल्यू, तो आप चाहे यहाँ इरेज करके इसको डेल्टा भी लिख दीजिए, चलेगा। क्योंकि अगर b² - 4ac देखने में ऐसा थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगता है, ऑड लगता है, तो यहाँ पर हम लोग डेल्टा कर देते हैं। एक ही मीनिंग है दोनों की। चलिए, इस रूट के अंदर क्या रख देना है? ओनली डेल्टा, ये रख दिया। और डेल्टा की वैल्यू देख रहे हैं 1 है, यहाँ पर भी 1 रख दिया, ये हो गया। और डिवाइड कर दिया किससे? 2a। a की वैल्यू क्या है वो देख लेते हैं, यहाँ पर 3 है, तो 2 इंटू 3 यहाँ पर रखना है, 2 इंटू 3। तो वैल्यू ऑफ x = माइनस ऑफ माइनस, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ये +5 है या ओनली 5 लिख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर प्लस माइनस √1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है? 1। तो यहाँ पर भी 1। यहाँ प्लस माइनस नहीं लगा होता तो हम लोग प्लस माइनस लिखते थे, लेकिन प्लस माइनस ऑलरेडी है
तो सिर्फ यहाँ पर 1 देना है और अपान आ जाएगा 2 इंटू 3 दैट इज 6। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद x के वैल्यूज़ कितने हैं और कौन कौन से हैं वो सभी देखने के लिए आप यहाँ पर एक छोटे से सोल्यूशन पर देख लीजिए। देखिए x इक्वल टू, अब x की वैल्यू कौन कौन सी आएगी, एक बार इसका प्लस लेते हैं 1 और एक बार -1 लेते हैं, ये है 5, तो 5 प्लस 1 अपान कितना है 6, और ये 5 प्लस 1 अपान 6, 6 अपान 6 दैट इज 1। या तो x की जो दूसरी वैल्यू होगी +5 -1, यहाँ पर आएगा 5 -1 अपान 6, अब इसमें हो जाएगा 4, यहाँ पर आ गया 4 अपान 6, और 4 अपान 6 को सिंप्लीफाई किया तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 2 से कट किया, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, ये हो गया 2 अपान 3, 2 डिवाइड से 3। तो ये हमने यहाँ पर वैल्यूज़ निकाल ली। तो x के 2 वैल्यूज़ हमें मिल गए। यहाँ पर x के जो 2 वैल्यूज़ हैं वो कौन कौन से वैल्यूज़ हैं, मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ। वैल्यू ऑफ x देख लीजिए, x इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू है यहाँ पर 1 और सेकंड वैल्यू है 2 अपान 3, ये 2 वैल्यूज़ हैं। आप चाहें इनको x1 इज़ 1, x2 इज़ 2 अपान 3, 2 वैल्यूज़ ऑफ x लिख सकते हैं, या 1 कामा 2 अपान 3 जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। तो इसमें जो आंसर आया हमें x इज़ 1 एंड x इज़ 2 अपान 3। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने फार्मूला ओनली फार्मूला से क्यों सॉल्व किया, क्योंकि यहाँ पर लिखा है बाय फार्मूला मेथड, तो ये फार्मूला मेथड से ही सॉल्व करना है, बाकी दूसरे मेथड से नहीं सॉल्व करना है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेथड्स होते हैं, एक तो फार्मूला मेथड जो आपने सामने अभी अभी देखा, दूसरा है फैक्टराइजेशन मेथड, तीसरा आता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और कुछ ऐसे इक्वेशन भी होते हैं जिसको बहुत फास्ट सॉल्व करने के लिए उनके कोफिशिएंट के हेल्प से हम ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करते हैं, या बाई इंस्पेक्शन, बाई गेसिंग हम गेस कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे वैल्यूज हैं, फटाफट पुट करते हैं x इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, या -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, कौन सा वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा। उसमें से कभी कभी कुछ वैल्यूज डायरेक्ट आ जाते हैं तो हमें फास्ट आंसर मिलता है, लेकिन अगर हमें ये दिया गया है कि इस इक्वेशन को केवल फार्मूला मेथड से ही सॉल्व करना है, तो हमें यहाँ पर ये फार्मूला, एक तो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, फिर वो डिस्क्रिमिनेंट को यहाँ पुट करेंगे और कंटिन्यूस सॉल्व कर देते हैं, हमारा आंसर सामने आ जाएगा। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फार्मूला मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। अभी हमारे पास बहुत सी इक्वेशंस हैं, जैसे यहाँ पर हमने डेल्टा की वैल्यू देखा, डेल्टा इज +1, तो डेल्टा समटाइम्स नेगेटिव भी आता है, ज़ीरो भी आता है, फ्रैक्शन में भी आता है। तो ऐसे बहुत से अभी इक्वेशंस पेंडिंग हैं जिसको मैं अपने कमिंग वीडियोज़ में बताने वाला हूँ। तो आपको बाकी अदर इक्वेशंस के लिए, अदर सोल्यूशंस के लिए और अदर मेथड्स के लिए देखते रहना है कमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच।